क्या आप भी यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स और मैथमेटिक्स की मोटी किताबों को देख देख कर आपका भी सर घूम रहा है? क्या आपको भी लगता है कि बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए पूरी किताब का एक एक पन्ना रटना पड़ेगा? अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। एक सच बात बताऊं, टॉपर्स कभी पूरी किताब नहीं रटते, वो करते हैं स्मार्ट स्टडी एंड उन्हें अच्छे से पता होता है कि यूपी बोर्ड हर साल किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के सवाल पूछता है और किस चैप्टर से छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव आते हैं, और यही सीक्रेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। वेलकम टू मिस्टर एस्पिरेंट यूपी बोर्ड स्पेयर। मैं हूँ आपका देव और इस चैनल पे एक ही एम है कि यूपी बोर्ड के हर एक स्टूडेंट को बिना लाखों की कोचिंग फीस दिए घर बैठे टॉपर बनाना और उनके बेस को एकदम स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर कर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता होता है कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और एनसीईआरटी के बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ न्यूमेरिकल में डर लगता है और कैसे उन्हें आसान भाषा में सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के वीआईपी चैप्टर्स की लिस्ट देखेंगे, जिनको अगर आपने अभी से मास्टर कर लिया तो बोर्ड में एग्ज़ाम में 95% प्लस स्कोर पहले ही लॉक हो जाएगा। साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि फ्री हैंड रिटन नोट्स और मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, यूपी बोर्ड क्लास 12 टारगेट 95% नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हाई यील्ड मास्टर प्लान एंड टॉपर स्ट्रेटजी और स्मार्ट स्टडी शेड्यूल के साथ बोर्ड परीक्षा में फतेह का सबसे आसान रास्ता, जहां पे मास्टर स्ट्रेटजी एंड कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपको देने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिजिक्स द 70 मार्क्स ब्लूप्रिंट। बिना रटे कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक को पकड़कर फिजिक्स में 70/70 की थ्योरी, अचूक रोड मैप। फिजिक्स यूनिट वाइज वेटेज की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की 13 मार्क्स का आता है। स्थिर वैद्युति यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 8 मार्क्स का आता है, ये आपके सामने देख रहे हो आप। चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें 2 चैप्टर शामिल होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, वो भी 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म भी 8 मार्क्स का है एंड परमाणु और नाभिक यानी कि एटम एंड न्यूक्लियाई जो मॉडर्न फिजिक्स का होता है वो भी 8 मार्क्स का है। धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इन्हीं चैप्टर को इंश्योर कर लिया, यहाँ देखिए आप, 8 तिया 24 और 7 31 और 3 34 और 10 44 मार्क्स का तो आपका डायरेक्ट यही हो गया इन्हीं केवल 5 चैप्टर से, ठीक है। और अगर जैसे आपको कहीं भी इन चैप्टरों को मजबूत करना है और आपको ये रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो मैं बताता हूँ कि अभी कुछ दिनों के बाद इसी चैनल पर एक सीरीज़ शुरू होगी, रणभूमि सीरीज़। क्या शुरू होगी? रणभूमि सीरीज़ है। एक जो मेन चैनल पे हमारे पे चलती है वो जेईई नीट के स्टूडेंट के लिए है, और जो इस चैनल पे चलेगी वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होगी, बिल्कुल हिंदी मीडियम में, ठीक है। वहीं अगर हम मेगा स्कोरिंग फिजिक्स यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो ऑप्टिक्स है यानी कि प्रकाश की, वो केवल 13 मार्क्स का आता है, जिसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश की कई 2 टॉपिक्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, वेव एंड रे ऑप्टिक्स दोनों को मिलाकर, यानी कि रे ऑप्टिक्स से 10 मार्क्स का आता है एंड वेव ऑप्टिक्स से 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स को मिलाकर यह पूरे सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है, जहाँ पे आपको लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशंस और परिवर्तन और अपवर्तन के डेरिवेशंस एंड वेव फॉन्ट एंड हाइजेनिक प्रिंसिपल्स को देख लें, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की वहीं हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से 19 मार्क्स का आता है, जहाँ पर 19 मार्क्स का आता है, जहाँ पर ड्यूल नेचर से 6 मार्क्स का, एटम एंड न्यूक्लियाई से 8 मार्क्स का, सेमीकंडक्टर डिवाइस से 8 मार्क्स का, आर एक्सट्रीमली हाई ROI। तो इनसे सबसे ज़्यादा आपको वो निकलने वाला है वेटेज इन चैप्टर्स का है, क्योंकि देखो मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और
इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन मिलेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पूरा करें, जहाँ पे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को देखें, बोर एटॉमिक हाइड्रोजन एटम मॉडल्स को देखें, डायोड एज आ फुल एंड हाफ रेक्टिफायर्स को देखें। वहीं अब हम नेक्स्ट पे जैसे कि कुछ डेरिवेशंस हैं, इम्पोर्टेंट फिजिक्स डेरिवेशन में अगर हम बात करें तो एक डेरिवेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फाई डॉट डी ए वैक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है आई इज इक्वल टू एनी ए वी टी, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। मैथ में 100 मार्क्स का मास्टर स्ट्रेटजी की अगर हम वहीं बात करें तो 100 मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल सही सेक्शंस पर फोकस रहकर स्टेप बाय स्टेप फुल स्कोर लाने की फुल गाइडेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्लास 12th मैथ यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यूपी बोर्ड के लिए तो कैलकुलेशन की खलन 44% आता है, वेक्टर एंड 3D सदिश और त्रिविमीय 18%, अलजेब्रा जहां मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट यानी कि सार्डिक और ऑब्व्यू जो 15% आता है, और अदर चैप्टर जो हैं यहाँ पे इस डिब्बे में लिखा हुआ है, अदर चैप्टर्स जो हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी है या फिर एक्स्ट्रा जो भी चैप्टर्स हैं वो 23% आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो चलते हैं इसका भी देखते हैं फुल। सबसे पहले हमारा खलन जो कि कैलकुलस होता है वो हमारा एक डोमिनेंस, 1 यूनिट टू रूल देम ऑल। कैलकुलस अकेला एक ऐसा भाग है जो यूपी बोर्ड मैथ के 100 मार्क्स के पेपर में 44 मार्क्स रखता है। अगर आप इस पर पकड़ मजबूत हो गई तो परीक्षा में टॉपर बनने का रास्ता साफ है। की चैप्टर्स को इंक्लूडेड करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कि सतत और अवकलनीयता, ठीक है, और इंटीग्रल्स की यानी कि समाकलन, जो बेसिक एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन आप अगर कर लेते हैं तो सही होगा। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें तो अवकलन समीकरण, ठीक है। वहीं अगर हम हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप पकड़िए किसको, अलजेब्रा को, जिसका हाई आरओआई है, 15 मार्क्स का आता है, बिल्कुल इजी है, इजी टू मीडियम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वेक्टर 3D की तो 3D ज्योमेट्री डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लाइंस, ये केवल 18 मार्क्स का, 18 केवल आपको लग रहा है 18, मैं कह रहा हूँ केवल 18 नहीं, 18 मार्क्स का आता है, जो हाई स्कोरिंग है और इजी भी है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफ ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड बाउंडेड एरिया ऑप्टिमाइजेशन जो 5 मार्क्स का आता है लेकिन इजी है, क्विक हो जाएगा तुरंत आपसे। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाइस थ्योरम 8 मार्क्स का आता है, जो मीडियम रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। द टॉपर एक्शन टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो जुलाई और सितंबर से आप इसको इस तरीके से लग जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप जुलाई और सितंबर के बीच फिजिक्स और मैथ में क्या करेंगे, कैलकुलस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिक स्ट्रॉन्ग सेटअप करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या आएगा, स्थिर विद्युती आएगी, धारा विद्युत आएगा और आपका चुंबकत्व आएगा। वहीं हम अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो ऑप्टिक्स, वेक्टर, अलजेब्रा कंप्लीटली मास्टर क्लासेस में आपको ये भी बताया जाएगा। मास्टर क्लासेस कहाँ होंगी, आपके इसी चैनल पे होंगी, ठीक है। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, वेक्टर यानी कि सदिश, अलजेब्रा को कंप्लीट मास्टर क्लास होगी, ठीक है। दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस फिनिश होना चाहिए, प्लस इंटेंसिव चैप्टर के PYQs भी होने चाहिए। और जनवरी और फरवरी के बीच में आपको क्या करना है, UPMSP के मॉडल पेपर प्रैक्टिस एंड फॉर्मूला रिवीजन। जो मॉडल पेपर आपको कहाँ आएंगे वो भी आपको मिस्टर एस्पिरेंट से ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता पूरे उत्तर प्रदेश में शोर मचा दे। मिस्टर एस्पिरेंट यूपी बोर्ड एस्पियर एंड साथ में टॉपर बनाते हैं, ठीक है, बनते हैं, देखो बनते क्या हैं, आपके ही कुछ भाई बहन बनेंगे,